यही घटना फिर मीरा के साथ हुई। विशाल भवन, भूत भवन, सब लोग छोड़ के चले गए थे। पुराना राजमहल था, विशाल आंगन, हॉल, और उसमें इसीलिए राणा जी ने भेजा था कि अब अपने आप मर जाएगी, मरने की जरूरत नहीं है। जो कोई सोता था वो मर जाता था। मीरा वहां अपना घुंघरू बांध करके, उनको अभ्यास था, मीरा ने स्वयं कहा है, मैं तो राम रमैया गायो करूं, मैं तो राम रमैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। ये उन्हीं का पद है। तेरो ही सुमिरन, तेरो ही उमिरण, तेरो ही सुमिरन, तेरो ही उमिरण। क्या होता है? मैं तो तेरो ही ध्यान धारो करूं, मैं तो तेरो ही ध्यान धारो करूं। आदत पड़ गई है। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, कृष्ण कन्हैया गायो करूं। जहां जहां चरण धरूं धरती पे, जहां जहां चरण धरूं धरती पे, या जहां जहां चरण धरूं धरती पे, जहां जहां चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहां तहां ही नाचो करूं, मैं तो तहां ही नाच करूं। मैं तो नाचो करूं, मैं तो नाचो करूं, मैं तो नाच करूं, नाच करूं। सदा नाचती रहती थी। जहां जहां चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहां तहां ही नाचो करूं, मैं तो राम रमैया गायो करूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल में लिपट्यो करूं, चरण कमल में लिपट्यो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया
नाचना शुरू कर दिया उस भूत महल में, क्योंकि जहाँ जहाँ उनका तो आदत थी, आदत क्या, ऐसा प्रेम था जिसको ऐसा प्रेम होता है। हम जैसे लोग तो ढोंग में भी एक्टिंग नहीं कर सकते, ढोंग में भी नहीं नाच सकते। जिसके हृदय में प्रेम होता है, तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया और उस भूत महल में जितने राजा रजवाड़े उनके पुरखा थे, ससुर दधिया ससुर भोगी, भोगियों की यही हालत होती है। भोग मनुष्य को सीधे डायरेक्ट नारकी योनि में ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कल हमने बहुत से पद गाए और भगवान ने जो गीता में कहा सुनाया था, पतंति नरके शुचौ प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके शुचौ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 16/16 में, भोगों में आसक्ति सीधे नरक को ले जाती है, कोई भी बचने को उपाय नहीं है। फिर वो उनके गान, उनके कीर्तन से, नृत्य से सबका उद्धार हुआ और उनके पाप नष्ट है। और वो बोले स्पष्ट, जैसे बोले मीरा जय हो, मीरा जय हो तेरी, मीरा बेटी की जय हो। सब जय जयकार करने लग गए। मीरा रुकी कि यहां तो कोई नहीं था, यहां तो मैं अकेले ही आई थी। मीरा को यह नहीं बताया गया था कि यह भूत महल है या हम तुमको मारने का उद्यम कर रहे हैं, ये नहीं कहा गया था। उनसे तो यही कहा गया था कि आप एकांत में राणा सांगा के आर्डर से विराजिए। देवी पूजन न करने के ऊपर ये दंड दिया गया। तो मीरा ने पूछा, आप कौन हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं? कौन हैं आप लोग? दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। बोले मीरा बेटी, हम तेरे सामने नहीं आ सकते हैं, हम इस राजवंश के भूतपूर्व राजा लोग रहे। भूतपूर्व यानी अब नहीं, पहले किसी समय। और हमने केवल भोग परायण जीवन किया था। इतने इतने दिन से हम प्रेत योनि भोग रहे थे। और मीरा देवी, तुमको यहाँ मारने के लिए भेजा गया था। उन लोगों ने बताया, यहाँ इस महल में कोई आता था तो हम लोग उसको समाप्त, अपने प्रेत बना लेते थे। अपनी जैसी पार्टी बंदी होती है ना, कांग्रेसी कहेगा कांग्रेसी बन जाओ, भाजपा कहेगा भाजपा बन जाओ, अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं। तो हर आदमी अपने अपने संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, वो कहता है हमारे संप्रदाय में आ जाओ। ये जीव की प्रवृत्ति होती है। तो ये भूत लोग भी अपनी पार्टी बनाते हैं। तो तुमको यहां इसलिए भेजा गया था, तुमने हमारा कल्याण कर दिया। अभी हम जाने कितने हजारों लाखों वर्ष तक प्रेत बनते,
तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से अब हमारा कल्याण हो गया। प्रणाम करके चले गए सब। इसीलिए तो कल सुनाया था, महापातक युक्ता वा चोपपातकैः परम पदम प्रयांत्येव महद्भिरवलोकिता। नारद पुराण। भक्त देख भी दे अगर आंख उठा करके, महापापी का भी कल्याण हो जाता है। जीवित भक्त नहीं, मुर्दा भक्त को भी अगर कोई देख लेता है, कलेवरं वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तमा, उसकी राख, उसका धुआं, उसकी चिता, यदि पश्यति पुण्यात्मा सप्रयाति पराम गतिम। भगवान के भक्त की ऐसी महिमा है, कौन समझ सकता है भगवत भक्त की महिमा? हम जैसे मूर्ख लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे भगवान भी अपने भक्त की महिमा को नहीं गा सकते। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण न गाई। संतन के लक्षण सुनि भ्राता, अगणित वेद पुराण विख्याता। स्वयं भगवान कहते हैं भक्तों के अगणित गुण हैं, मैं कहाँ तक वर्णन कर सकता हूँ। राम जी भरत जी से कहते हैं उत्तरकांड में, भक्त अगर कोई है तो उसकी महिमा का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। तो ये पहला हमला था मीरा के ऊपर। डोला से उतरी और देवी पूजन नहीं किया और झगड़ा हुआ, तो मारने का ये पहला प्रयास था। भूत महल में भेजा गया और सवेरे लोगों को आशा थी कि मीरा मर गई होगी। राज कर्मचारी लोग गए, जब कोई सोता जिसको मारना होता तो वहीं भेज देते थे, जो दूसरे दिन बांस वांस लेके जाते थे, टिकटी विकटी लिटा करके लाएंगे, तो मर गया होगा। तो वैसे सवेरे अलग था भूत महल, कर्मचारी लोग गए, चलो भाई बिंदनी मर गई होगी, मजे बहू बांस वांस लेके गए कि उसको उठा लाओ। वहाँ पहुँचे तो वहाँ मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूँ, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूँ, मैं तो गायो करूँ, मैं तो गायो करूँ, मैं तो गायो करूँ, मैं तो गायो करूँ। जा जा चरण धरूं धरती पे, तहाँ तहाँ मैं नाच्यो करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नारद कर, हरि चरणा में लिपट्यो करूं। वहाँ तो देखा नृत्य हो रहा है, मीरा नाच रही है। एक बार तो आश्चर्य में हो गए कि भाई ये सच में मीरा नाच रही है कि वो कहीं दूसरा नाच तो नहीं है। अच्छा, प्रेत लोग भी नाचते हैं, ये भी बड़ा जलसा वलसा मनाते हैं।
भक्त कथा आती है कामध्वज भक्त की भक्तमाल में। इनके भी बड़े जश्न होते हैं और बड़ा कई भक्तों में आता है, पद्मनाभ जी में आता है, बहुत सी कथाएं हैं। तो ये भी अपने इनका अलग संगीत होता है, नकनका के बोलते हैं ऐसे हमने तो कर्मचारी बेचारे दूर से बोले थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई, बोली क्या हो रहा है, लेकिन वो समझ गए कि तो मीरा नाच रही है, मरी नहीं है। लोगों ने सूचना दिया, बोले ठीक है उसको वहीं रहने दो, आज नहीं मरी तो कल मर जाएगी। वहां एक फायदा हुआ मीरा को कि वहां संत लोग आने लग गए। मीरा के अपराध से बाबर से हार गए, न अगर बाबर से ना हारते तो सारे भारत के सम्राट थे। ये लिखा है सही, देशपति होने वाले थे भक्तापराध से। भारत का दुर्दशा भई बाबर की जीत से। 16,000 मुसलमान आए थे, सारा देश म्लेच्छ बहुल हो गया। अब पुराणों में लिखा है आगे इन्हीं की संख्या बढ़ेगी, सारा देश म्लेच्छ बहुल हो जाएगा। वैसे भी दिखाई पड़ रहा है, हिंदू परिवार निरोजन में न रहता है, इनके 5-5, 6-6 बीवी और 10-10 बच्चे हैं। तो देशपति राणा देशपति हैं, सम्राट होने वाले थे, भक्तापराध से मारे गए। बाप कुल रीति, तुम्हारे पिता की भी रीति राठौर वंश की बदनामी हो रही है। मान लीजिए बात बेगी संग निर्वारिये, यहां साधुओं को आना बंद कर दो। चिढ़ करके मीरा को महल में तो बुला नहीं सकते थे, मीरा को हो गया फायदा भूत महल में। अब वो नंद समझा रही है और मीरा सुन रही हैं। कल उत्तर देंगी मीरा।